एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है। वह अपनी समस्या रखते हुए गौतम बुद्ध से पूछता है, हे तथागत, मैं आपके पास अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आया हूँ। मेरे मन में हर पल फालतू के विचार आते रहते हैं। मैं इन फालतू के विचारों से कैसे बचूं? कृपया आप कोई मार्ग बताएं। इस पर तथागत कहते हैं, फालतू के विचारों से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? क्या वे विचार जो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं, तो क्या वो तुम्हारे लिए फालतू हैं? आखिर तुम किन विचारों को फालतू कहते हो और किन विचारों को फालतू नहीं कहते हो? ये सब तुम्हारी सोच का अंतर है। जो फालतू है वो किसी के लिए उपयोगी है, और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है वो किसी के लिए फालतू है। फालतू का मतलब है जो विचार तुम्हारे काम में ना आए, ऐसा विचार जो तुम्हारे कार्य से संबंधित ना हो। जैसे कि तुम डॉक्टर का व्यवसाय करते हो, ये तुम्हारे मन में मास्टर से संबंधित गणित के सवालों का विचार आने लगे तो ये तुम्हारे लिए फालतू हो सकता है। किंतु वहीं पर एक मास्टर के मन में डॉक्टर के विचार आने लगे कि किसी का ऑपरेशन कैसे करते हैं, किसी का पेट कैसे चीरते हैं, तो तुम पाओगे कि फालतू के विचारों से तुम्हारा सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो विचार तुम्हारे कार्य से संबंधित नहीं है वो तुम्हारे लिए फालतू के हैं। तो फालतू के विचारों से बचने का एकमात्र तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे में कोई विचार फालतू का नहीं होता है। फालतू का विचार वही है जो तुम्हें परेशान करे, जो तुम्हारे कार्य से संबंधित ना हो, अर्थात जो तुम कुछ करना चाहते हो उससे संबंधित विचार ना आए, बल्कि वह विचार किसी अन्य कार्य से आए, तो वो तुम्हारे लिए फालतू का हो सकता है। चलो फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे। उनकी 50 पत्नियां थी। उन्हें उन पत्नियों से हुए थे 100 बेटे। 100 बेटों में से उनके सभी बेटे होनहार नहीं थे। इसलिए राजा हर समय चिंतित रहते थे कि उनके बेटे होनहार बने, ताकि उनके बाद उनके राज्य का कार्यभार उनके बेटे संभाल सकें। इस बात को लेकर राजा हमेशा चिंतित रहता था और वह अपने आप में सोचता रहता था कि जब मैं न रहूंगा तो मेरे बेटों का क्या होगा। और इसी तरीके वह सोचता रहा और सोचते सोचते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी 50 की 50 रानियां अब विधवा हो चुकी थी। उनके पास अब कोई आसरा न था और उन 100 बेटों में से कोई भी बेटा होनहार न था। अतः उन्हीं पत्नियों में से कुछ पत्नियों ने सोचा, क्यों ना हम इस राज्य का कार्यभार संभालें। सो उनमें से जो सबसे बड़ी रानी थी उसने उस राज्य का कार्यभार संभालना प्रारंभ कर दिया। इस कार्यभार को संभालने में हर समय अब उसके मन में वो विचार आने लगे जो उसके मन में नहीं आने चाहिए थे। अर्थात वो जब घर में रहा करती थी तो कभी उसके मन में यह बात आती कि मैं सो जाऊं, कभी यह बात आती कि मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊं, कभी यह बात आती कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, तो कभी यह विचार आता कि मैं आज सारा दिन इस बेड पर बैठे बैठे दिन काट दूं। लेकिन अब जब उसे राजा की गद्दी मिल गई तो उसके मन में यही सब विचार आते थे। किंतु किसी भी राज्य को संभालने के लिए महत्वपूर्ण उसके विचार ही होते हैं, क्योंकि एक राजा के नीचे उसकी पूरी की पूरी प्रजा रहती है और उस पूरी की पूरी प्रजा में उसके राजा के ही विचार प्रभावी होते हैं। अर्थात राजा कैसा सोचता है, तो यहाँ पर राजा के मन में कोई ऐसे विचार ही न आते थे जिससे वह राजभार को संभाल सके। किंतु वह करे तो क्या करे। अंततः उसने अपने ज्योतिष से पूछा, हे ज्योतिष, मेरे मन में वो विचार आने चाहिए जिनसे मैं इस राज्य को अच्छे से अच्छा चला सकूं। कृपया आप मुझे कोई मार्ग बताएं, क्योंकि मेरे मन में राज्य को चलाने से ज्यादा फालतू के या फिर बेकार के अन्य ही विचार आते रहते हैं। इस तरह
मैं अपने लक्ष्य को कभी न प्राप्त कर सकूंगी और इस राज्य को अच्छे से भी न चला सकूंगी। कृपया मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इन फालतू के विचारों से बच सकूं। उसके राज ज्योतिषी ने उस रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आपको अपने कार्य के विषय में ही हर पल सोचने का प्रयास करना चाहिए। जो कार्य आपका है राज्य को चलाना, तो आप हर पल अपने राज्य से संबंधित ही विचारों के विषय में सोचें, किन्हीं अन्य विचारों पर कभी भी चिंतन न करें, क्योंकि आप जिस अन्य विषय के विचारों पर चिंतन करेंगी उससे एक नए विचार उत्पन्न होंगे और उन नए विचारों से और नए विचार उत्पन्न होंगे। जिस तरह एक वृक्ष के अनेकों तने होते हैं और प्रत्येक तने में अनेकों पत्ते होते हैं, उसी तरह आप किसी एक विचार पर ध्यान देंगी तो उससे कई सारे अन्य भी विचार उत्पन्न होंगे और उन विचारों में अन्य कई सारे विचार उत्पन्न होंगे, जिसमें आप कभी न समझ पाएंगी कि कौन से विचार आपके लिए अच्छे हैं और कौन से विचार आपके लिए बुरे हैं। अर्थात आप इन विचारों के जाल में फंसकर रह जाएंगी। तो आपको बस करना यह है कि आप बस उन्हीं विचारों पर ध्यान दें जिन कार्यों को आप करना चाहती हैं। ये विचार यदि आपके कार्यों से संबंधित हैं तो उन पर ध्यान दें और यह हमेशा करने का प्रयास करें कि इन विचारों से मैं अपने कार्य में कितना अधिक और अच्छा कर सकती हूँ। तो आप पाएंगी कि आपके अंदर फालतू के विचार आना ही बंद हो जाएंगे। किंतु ये कार्य बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि विचारों को रोक पाना मानव सभ्यता में अभी तक संभव नहीं हो पाया। कुछ ही लोग हैं जो अपने प्रयासों से अपने अंदर, अपने मन में और अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें करना यह होता है कि बस आप अपने ध्यान को अपने कार्यों से संबंधित विचारों पर ही लगाएं, या हो सके तो आप किसी न किसी कार्य में व्यस्त हो जाएं और उस कार्य में खो जाएं। तो आप पाएंगी कि आप में कोई भी बुरे विचार नहीं आते हैं, न तो फालतू के विचार उत्पन्न होंगे और न ही बुरे विचार आपके मन में आएंगे। यहाँ तक कि आपके अंदर आपके कार्यों से संबंधित होने के अलावा कोई अन्य विचार आएंगे ही नहीं। अब तथागत ने उस व्यक्ति से कहा, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर फालतू के विचार क्यों जन्म लेते हैं और इन फालतू के विचारों को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं। किंतु इस कहानी से अच्छा भी उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। विचारों को रोकना विचारों से ही संभव हो पाएगा। तुम हर पल यह प्रयास करो कि तुम्हारे विचार समाप्त हो रहे हैं, तुम्हारे विचार समाप्त हो रहे हैं, ऐसी धारणा बनाओ, ऐसी धारणा बनाओ और इस धारणा को लगभग 1 महीने तक तुम्हें निरंतर अभ्यास करना है। इस 1 महीने के समय के अंतराल में तुम एक भी बार मत चूकना। हर बार ऐसी धारणा बनाना, मुझ में विचार नहीं आते हैं, मेरे विचार शांत हो गए हैं। किंतु यह करना बड़ा ही कठिन कार्य हो सकता है तुम्हारे लिए, किंतु अपने मन को तुम हमेशा समझाते रहना, इसे यह भाव हमेशा देते रहना कि मेरे विचार शांत हो रहे हैं, मेरे विचार शांत हो रहे हैं और मैं सिर्फ काम के विचारों पर ही ध्यान देता हूँ और सिर्फ मैं काम के विचारों पर ही ध्यान देता हूँ। तो तुम एक लंबे अभ्यास के बाद तुम फालतू के विचारों से दूर हो जाओगे और तुम पाओगे कि तुम्हारे फालतू के विचार असल में फालतू के थे ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे कार्यों से संबंधित नहीं थे, इसलिए तुम्हें फालतू के लगते थे। तो दोस्तों, इस कहानी की बात हम पर भी लागू होती है। ऐसा हम भी करते हैं। हम ज्यादातर उन्हीं विचारों पर ध्यान देते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं। इसलिए एक विचार दूसरे विचार को, दूसरा विचार तीसरे विचार को, इस प्रकार एक चेन बन जाती है हमारे मस्तिष्क में विचारों की और हम इन विचारों में उलझ जाते हैं।
हम यही नहीं जान पाते हैं कि हमारे लिए कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे हैं। तो आपको अपने लिए अच्छे विचारों को ढूंढना है और बुरे विचारों को ढूंढकर खत्म कर देना है, बस इस भाव से कि मेरे विचार शांत हो रहे हैं। कौन से विचार? बुरे वाले। अच्छे वाले विचार आप में अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी भावदशा बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।